नमस्कार दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट किए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। क्या रहेगा? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्या है, कहाँ पे हुआ, इसका आयोजन कहाँ हुआ और इसके अलावा ये इसका नाम क्यों पड़ा, ऐसी अनेक सारी चर्चाएं करेंगे। और इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब बात आती है कि जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, ये कौन सी समिट है, यानी कौन से नंबर की समिट है? क्या इससे पहले भी कोई समिट हुई थी? हाँ, हुई थी। तो इसलिए ये कौन से नंबर की समिट हो गई? ये हो गई दूसरे नंबर की समिट है। कौन सी? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। कौन सी? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की है। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि ये कहाँ पे हुई? तो ये हुई भारत में। इस समिट की मेजबानी भारत ने की है और अब नवंबर के अंदर की है। और कौन सी वाली? दूसरी समिट। फिर इसके अलावा अगली बात आती है कि अगर दूसरी समिट हुई तो प्रथम समिट भी हुई होगी। तो हाँ, इसकी प्रथम समिट हुई। तो अगली बात आती है कि प्रथम समिट कहाँ पे हुई? तो कहाँ पे हुई? तो जो ये प्रथम समिट है, ये हुई है, ये भी भारत में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी में हुई थी। और ये दूसरी वाली कब हुई है? अब नवंबर में हुई है। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि जो ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, इससे तात्पर्य क्या है? तो इसमें दो शब्द हैं, देखो, एक तो ग्लोबल और एक साउथ। ठीक। ग्लोबल का अर्थ होता है वैश्विक और साउथ का अर्थ होता है दक्षिण। जैसे कि मान लो कि अपनी पृथ्वी क्या है, ये गोल है। अगर इसको दो भागों में तोड़े तो इसके मध्य से एक रेखा खींच देंगे। ठीक। ये जो रेखा है, ये क्या कर रही है? पृथ्वी को दो भागों में तोड़ रही है। तो इस पृथ्वी को ही हम क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। तो विश्व को भी कितने भागों में विभाजित कर देगी? दो भागों में। एक तो ये उत्तर की तरफ और एक ये नीचे रहेगा वो दक्षिणी। क्या कहेंगे नीचे वाले को? दक्षिण। ऊपर वाले को उत्तर बोल देंगे, नीचे वाले को दक्षिण बोल देंगे। तो अब आ रही है ग्लोबल साउथ, यानी कि जो दक्षिण है, दक्षिण वाला हिस्सा है, और ग्लोबल यानी विश्व में। तो इसके बारे में कि इससे तात्पर्य क्या है कि जो विकासशील देश हैं, कौन से देश? विकासशील, यानी कि जिनका अभी विकसित नहीं हुए हैं, विकासशील या थोड़े समय बाद में विकसित हो जाएंगे। उसके अलावा जो कम विकसित, अभी ये विकासशील होने वाले हैं या विकासशील की श्रेणी में ही आए हैं, ये अभी विकसित की श्रेणी में नहीं आए। इन इनमें जो कौन-कौन से देश हमने किस-किस को शामिल किया? विकासशील और कम विकसित देशों को इसमें शामिल किया। किसमें? ग्लोबल साउथ में। इसमें क्यों किया? अगली बात तो ये आती है, इसमें ही क्यों किया? क्योंकि ये जो साउथ के देश हैं, जैसे कि ये वाला क्षेत्र आता है लैटिन अमेरिका का। कौन सा वाला क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र। ये कहाँ पे है? साउथ में है। जैसे कि मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, इसको दो भागों में विभाजित करें। ये इसके बीच से कौन सी रेखा जा रही है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो इससे जो नीचे वाला क्षेत्र है, यानी इससे नीचे वाला क्षेत्र, इसको तो दक्षिण बोलेंगे। ठीक है। तो अब इस क्षेत्र में ये हो गया। और उसके अलावा लैटिन अमेरिका में जो ये उत्तरी अमेरिका का नीचे का हिस्सा है, जिसको मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है, ये वाला क्षेत्र भी शामिल किया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ द्वीप है, बायमास द्वीप के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है। उसके अलावा जो अफ्रीका के जितने भी देश थे, ये क्या थे? यूरोप के उपनिवेश थे। किसके उपनिवेश थे? यूरोप के उपनिवेश थे। तो इसके भी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। और उसके अलावा जो एशिया है, इसके भी अनेक सारे देशों को इसमें शामिल किया जाता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सर्वाधिक विकासशील या कम विकसित देश हैं, वो कौन से गोलार्ध में दिखाई दे रहे हैं? दक्षिण गोलार्ध में दिखाई दे रहे हैं। अगर ये दक्षिण गोलार्ध में दिखाई दे रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे? दक्षिणी देश। तो ये तो कह रहा है कि ग्लोबल साउथ, कि वैश्विक दक्षिणी। तो वैश्विक दक्षिणी शब्द का प्रयोग उन देशों के लिए किया जाता है जो क्या हो? विकासशील हो या कम विकसित हो। अब इनमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो इसमें हमारे जो महाद्वीप हैं, जिनमें एक महाद्वीप है एशिया, इसके कुछ देशों को शामिल किया जाएगा, कुछ को नहीं शामिल किया जाएगा। जैसे कि जो रूस है, वो एक विकसित देश है, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अफ्रीका, अफ्रीका क्या था कि जो यूरोपियंस देश थे, उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे संपूर्ण अफ्रीका के अंदर, लगभग लगभग। तो अफ्रीका का लगभग सारा ही हिस्सा इसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। और उसके अलावा लेटिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका से अभिप्राय है दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका। और उसके अलावा जो बहामास द्वीप है, उनसे लेटिन अमेरिका का अभिप्राय है।
और ये लैटिन अमेरिका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे जो पुर्तगाल है और यहाँ पर है पुर्तगाल है और स्पेनिश है, ठीक है, स्पेन है। तो ये कौन सी भाषा बोलते थे, इनकी जो मूल भाषा थी वो क्या थी, इनकी मूल भाषा लैटिन थी। जैसे कि भारत में जो हिंदी भाषा है उसकी मूल भाषा क्या है, संस्कृत है, उसी प्रकार से इनकी मूल भाषा क्या थी, लैटिन थी। तो यहाँ पे इन्होंने जितना भी शासन किया तो ये लैटिन वासी थे और इन्हीं से इनकी अनेक सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, लैटिन अमेरिका नाम दिया गया। और इसमें कौन से वाले देश होंगे जो कम विकसित होंगे या विकासशील होंगे, तो इसमें वो देश शामिल होंगे जो 1960 से 70 के दशक में, 1960 से 70 के दशक में, यानी कि हम सरल भाषा में बोले तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो भी पश्चिमी यूरोप के उपनिवेश थे, कौन से के, पश्चिमी यूरोप के उपनिवेश थे, यानी यूरोप के जो देश थे जिसमें पुर्तगाल आता है, स्पेन आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, डच आता है, डेनिश आता है, इंग्लैंड आता है, ये जितने भी देश थे इन्होंने क्या कर रखे थे, अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। तो उन देशों की आजादी लगभग 1960 से 70 के दशक में हुई और उनकी आजादी हुई तब वो देश क्या थे, अविकसित देश थे। तो उन देशों के लिए ये समिट होती है, कौन सी, ग्लोबल साउथ समिट हुई है। और इन जो विकासशील देश है उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल साउथ, क्या कहते हैं, ग्लोबल साउथ, यानी कि वैश्विक दक्षिणी देश। और जो विकसित देश है उनके लिए ग्लोबल नॉर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी ग्लोबल नॉर्थ से अभिप्राय यह है कि जो देश विकसित हो चुके हैं, इसके अंतर्गत किन किन को शामिल करेंगे हम, जैसे कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप को। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कब हुई थी, 2023 में। कब हुई है, 2023 में। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो ये समिट हुई तो इसमें किन मुद्दों पे चर्चा की गई। तो अगर इसमें चर्चा की बात करें तो इसमें एक चर्चा की गई व्यापार के ऊपर, कि इसमें ये कहा गया कि जो विकासशील देश हैं वो आपस में जो व्यापार है उसको क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। जो उनकी सीमाएं हैं उनमें जो टैक्सेस है उसमें कुछ कटौती की जाए, जिससे क्या हो कि आपस में देशों का क्या हो, विकास हो। क्या हो, देशों का विकास हो, क्योंकि उसमें कौन से देश शामिल है, विकासशील देश शामिल हैं। उसके अलावा दूसरी बात कही कि जो एनर्जी है उसको क्या करो, सुरक्षित करो। एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा को सुरक्षित करो। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, जैसे कोयले से प्राप्त होती है, पेट्रोल से प्राप्त होती है, डीजल से प्राप्त होती है। उसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यूरेनियम, इन माध्यमों से क्या होती है, ऊर्जा प्राप्ति होती है। तो आज के दिन ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये किसी भी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो विकासशील देश हैं उनके लिए एनर्जी की सुरक्षा अति आवश्यक है। तो इसमें किसके ऊपर चर्चा की गई, ऊर्जा की सुरक्षा के ऊपर चर्चा की गई। उसके अलावा जो विश्व है उसके सामने अनेक सारे जलवायु संकट उत्पन्न हो रहे हैं, जिनमें हमने देखा था कि ग्लोबल अनेक सारी समस्याएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब भूमंडलीय तापन। उसके अलावा वायु प्रदूषण होना, इससे क्या आ रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। तो इसके लिए क्लाइमेट यानी जलवायु और फाइनेंस, कि इसके लिए इन सभी देशों को मिलकर आपस में क्या करनी चाहिए कि जो क्लाइमेट है उसमें आर्थिक सहायता करनी चाहिए। यह है क्लाइमेट फाइनेंस। तो इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, व्यापार, एनर्जी और क्लाइमेट फाइनेंस पे इसमें चर्चा की गई। अगर हम जो ये समिट हुई, कौन सी समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, अगर इसकी विषय वस्तु की बात करें तो इसकी विषय वस्तु है ऊर्जा की सुरक्षा और विकास करना। क्या करना, ऊर्जा की सुरक्षा करना और इन देशों का विकास करना, ये क्या है, इसकी विषय वस्तु है। इसी प्रकार की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए जुड़िए सीएम क्लासेस से। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।